आज हम आए हुए हैं हापुड़ के सिमावली क्षेत्र में, गांव मुरादपुर में। जैसे कि आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है, ग्राम प्रधान के चुनाव आने वाले हैं, तो अभी हम गांव में हर जगह सर्वे कर रहे थे। तो हमने ग्राम मुरादपुर में कुछ जनता से पूछा था कि यहाँ कौन संभावित उम्मीदवार है, तो उन्होंने मिस्त्री अकरम साहब का नाम हमसे लिया था। तो आइए बात करते हैं मिस्त्री अकरम से कि उनके क्या क्या उनके दिमाग में योजनाएं हैं, क्या क्या अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या उनकी योजनाएं हैं जो जिन पर वो अमल करना चाहेंगे और गांव को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए बात करते हैं मिस्त्री अकरम साहब से। जी अकरम साहब, ये बताइए मिस्टर अकरम साहब कि आप अगर चुनाव लड़ते हैं इस गांव से, तो आप जीतने के बाद क्या क्या विकास के कार्य करना चाहेंगे? ये रंजिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, 20 साल से मैं गांव की जनता की सेवा कर रहा हूं और जनता मेरे बीच में है। मैं विकास करूंगा और जो सरकारी योजनाएं आती हैं, गरीब आदमियों के लिए, मज़दूर के लिए योजना आती हैं, वे गरीब आदमियों को, मज़दूर को योजना नहीं मिलती। मैं उनका हक उन्हें दिलवाऊंगा। गांव की सफाई करवाऊंगा, नालियों की सफाई करवाऊंगा और जो हमारा अस्पताल अधूरा पड़ा है, डॉक्टर नहीं आया आज तक, उसमें डॉक्टर बिठाऊंगा। सुनिए, और गांव में विकास ही विकास करवाऊंगा। हर आदमी की ये है कि मतलब हम नया प्रधान बनाएं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह मैं अब के नया प्रधान बनूंगा। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या विकास करना चाहते हैं? देखिए, स्कूल है, कॉलेज है हमारे यहाँ, हम उनों के लिए मतलब टीचर्स लाएंगे और उनके लिए पढ़ाई का इंतज़ाम करेंगे। जो हमारी लड़की बाहर जाती हैं तो हम लड़कियों के लिए स्कूल करवाएंगे। सुनिए, उनके लिए हम मेहनत करेंगे। और जो गांव में बेरोजगारी की समस्या आती है, बच्चे बेरोजगार है, गांव के पढ़े लिखे भी बेरोजगार होते हैं और जो किसान टाइप हैं वो भी बेरोजगारी में फंसे हुए हैं, तो आपके माइंड में उनके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? देखिए, अब जो भी होगा, जैसे हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं, सुनिए, उनकी जो भी हो सकेगी हेल्प करेंगे, उनका साथ दूंगा। उनको जो भी मतलब जहाँ तक भी कोशिश होगी उन्हें मतलब नौकरी के आधार पे पहुंचाऊंगा। इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा वो मैं उन लोग के साथ हूँ, वो मेरे साथ हैं। और ये ग्राम सफाई व्यवस्था में आप क्या करना चाहेंगे? अच्छा मिस्त्री अकरम साहब, आप ये बताइए, जैसा कि आजकल के देश में कोरोना चल रहा है, पूरे दुनिया में कोरोना का डर फैला हुआ है, अगर आपको जनता चुनती है प्रधान, तो आप उसके बारे में कोरोना की कैसे समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे? ये जनता आपसे जानना चाहती है। देखिए, सबसे पहले तो कोरोना के लिए सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। हम सफाई कराएंगे, हर रोज़ सफाई कराएंगे, गांव को सैनिटाइज़र करवाएंगे और जो भी होगी, जो भी सफाई होगी, जो भी सैनिटाइज़र होगा गांव में, उसे करवाएंगे। मास्क बांटे हैं हमने, पीछे मास्क बांटे हैं बहुत, जो मतलब नहीं लगा रहे थे उन्हें समझाया है कि मास्क लगाओ, कि भाई मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, आप इससे बाहर मत ना जाइए। तो ये काम हमारा आज भी चल रहा। आज भी चल रहा है। जी। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा कि राशन की क्या व्यवस्था रहती है गांव में? राशन टाइम पे मिलता है जनता को? नहीं मिलता? जैसे केंद्र सरकार देती है, प्रदेश सरकार देती है, तो राशन हर आदमी को मिलता है? देखिए, बहुतों के तो अभी राशन कार्ड ही नहीं बने, बहुतों की शिकायतें भी आते हैं कि भाई हमारा तो राशन ही नहीं बना, प्रधान जी हमें तो अभी राशन ही नहीं मिल रहा। अब उनसे कहते हैं भैया अपनी स्लिप निकलवा लो, राशन अपना राशन कार्ड बनवा लो। तो बहुत हैं आदमी ऐसे जो आज तक नहीं मिले हैं, सुनिए जी, तो उन्हें राशन भी नहीं मिल रहा। और चाहे हमारी कोशिश होगी हर आदमी का राशन कार्ड बनवाएंगे। और हमारी दो पट्टी हैं, एक कुमायली एक पछायली। तो अब हम उधर जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो वे कहते हैं यार हमें तो बहुत दूर जाना पड़ेगा फिर नाज लेने के लिए और राशन लेने के लिए। हमने उनसे कह दिया घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आज भी यहीं बटेगा, कल को भी यहीं बटेगा। अरे हम उधर और बंटवा देंगे, दूसरी दुकान उधर लगवा देंगे, तुम्हारे लिए तो यही रहेगी। सुनिए जी, उन्हें दूर लगता है ना हमारी तरफ आना, क्योंकि प्रधान वही रहते हैं, तो अब मतलब इधर आएंगे तो उन्हें तो कैड़ी बात लगेगी। तो अब उनसे कह दिया कि भाई आपको ये जो दुकान है ये भी मुरादपुर में ही है, हम दूसरी दुकान उधर खुलवा देंगे दूसरी तरफ, ये हमारा मदरसा है, हम यहाँ दिलवा देंगे। वो तो बांटेगा, डीलर तो बांटेगा, अगर हम कहेंगे 2 बार बांट भाई महीने में, तो उधर भी बांटेगा इधर भी बांटेगा। सुनिए जी, तो किसी की कोई परेशानी नहीं होगी, सबकी परेशानी हल कर देंगे। अच्छा मौजूदा प्रधान जो हैं उनके कार्य से जनता खुश है क्या? देखिए, आज तो
बिल्कुल नाराज़ हैं, उनके कोई भी बैठने वाला भी नहीं है। और हमारे यहाँ तो रेला है, बहुत पब्लिक आ रही है, तो उससे तो बिल्कुल ही खिलाफ़ हैं। और हर आदमी से जिससे मिलते हैं वे कहते हैं भाई इन्हें नहीं देंगे भाई। अब क्या था, मेरा ही पेट भर रहे हैं या भैया उन्हों का फैसला ये है कि भाई अब का इन्हें नहीं देंगे। सुनिए जी, अब के तो तुम्हें ही देंगे। अब देखो टाइम बताएगा। चलिए, ये थे। गांव में भी कितना पैसा आया, कुछ पता है आपको? देखिए इसका तो नहीं मालूम। कितना ये विकास तो हुआ गांव के अंदर? विकास हुआ है, बाकी ज़्यादा विकास नहीं हुआ। अभी तो हमारा ये मेन खरंजा है, आधे गांव को कवर करता है, पूरी पट्टी है, ये अभी तलक नहीं लगा है। ऐसी कौन सा काम गांव के अंदर नहीं है जो आप प्रधान बने तो कराएंगे आप? देखिए हमारी निगाह में है, जैसे हमारे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है। कितने तो लोग होंगे इस गांव के अंदर? देखिए काउंटिंग तो नहीं करी, बाकी मैं कह रहा हूँ कम से कम 200 से भी ऊपर जाएंगे। जो हमारी विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उन्हें नहीं मिल रहा कुछ भी। बेचारी जाती हैं बैंकों में, जाती हैं न, भाई हमारे पैसे आएंगे, वहाँ पैसे नहीं आते। ये कहते हैं, बहकाए दें कि कितने पैसे। लोगों के राशन कार्ड नहीं बने होंगे इस गांव के अंदर अभी? अभी तो 800 में से 500 हैं, तो 300 नहीं बने अभी। कारण क्या रहा? बस ये तो अब प्रधान जाने, प्रधान बतावेगा। सुनिए जी, वो कुछ होके कटवाए दिए हैं, पार्टी पॉलिटिक्स की बात है। सुनिए जी, सरकार की बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो बेरोजगारों को है और तुम्हारे मजदूरों के लिए हैं। कोई योजना यहाँ पे धरातल पर आई हो, काम हुआ उस पर? देखिए ऐसा तो कोई नहीं है हुआ, कोई ख़ास काम नहीं हुआ। ये स्कूल भी कॉलेज भी बन गई तो पहले ही बन गए हैं, तो इन्होंने कोई इस तरीके का काम अपनी तरफ से कोई नया काम नहीं करवाया है। जैसा बता रहे थे, गांव के अंदर एक प्राथमिक चिकित्सालय भी खुला था आपके यहाँ, छोटा CMC जी इसमें ये कोई डॉक्टर आए नहीं उसमें? नहीं, आज तक नहीं आया है, और हम डॉक्टरों को लाएंगे। ये हमारी सबसे पहले, कितने टाइम पहले खुला है ये? इसे तो हो गए कम से कम 10 साल हो गए लगभग। कोई ऐसी दरखास्त लगाई नहीं, जाकर CM ऑफिस या DM ऑफिस? कुछ नहीं, कोई जाने वाला भी नहीं है। सुनिए, कोई कहने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, यहाँ से बाहर को कोई जानता भी नहीं। यदि यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं इस अस्पताल के अंदर तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है गाँव का या आसपास वालों का? देखिए जो हमारे गरीब मजदूर आदमी हैं, जो मतलब दवाई ले नहीं पाते, दवाई मतलब बक्सर जाते हैं तो वहाँ जाकर दवाई लेते हैं, किराए के लिए भी पैसे नहीं होते, उन्हें दवाई मिलेगी, टाइम से पहले दवाई मिलेगी, अपने घर में अस्पताल होगा, फ़ायदा होगा। तो ये थे हमारे भाई मिस्त्री अकरम साहब, जो संभावित उम्मीदवार हैं, और जनता इनको सपोर्ट कर रही है इनके कहने के मुताबिक। और देखते हैं कि इनके जो योजनाएं हैं जीतने के बाद क्या ये पूरी कर पाएंगे उनको। जैसे मौजूदा प्रधान से जनता नाराज़ है, अगर इनको चुनती है तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको धन्यवाद देते हैं और जनता का भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। शमीम नाम आपका, मुरादपुर की रहने वाली हो? हाँ। अम्मा जी, जो गांव में जो प्रधान है पहले, उन्होंने कैसे काम किया अब तक? अब क्या बताऊँ क्या। अच्छा, जो नए प्रधान का चुनाव होने जा रहा है, इसमें जो है मिस्त्री अकरम जो है चुनाव लड़ने को कह रहे हैं, इनके बारे में क्या राय है आपकी? कैसे आदमी है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप किसको वोट करना चाहोगे? इकरम को। मिस्टर अकरम को ही? मिस्त्री। सब आदमी इन्हीं के फेवर में है ज़्यादातर आपका? जी। पिछले प्रधान के फेवर में कोई ज़्यादा नहीं है आपका? नहीं। क्यों? अब सारी उम्र वही रंगे, और ना हम अपने मोहल्ले में ना हो सकते अपने। सारी उम्र और बात हो गई, इनके काम कैसे रहे? सही ना है। सही ना थे?